अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू MBN वॉइस मीडिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो एक नई बहस को जन्म दे रही है। अब लव जिहाद के नाम पर नए नए तरीकों से अवाम में खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही। अब एक नया किरदार का इजाफा हुआ है, सनातन कॉल सेंटर। जी हाँ, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक कॉल सेंटर शुरू किया है जिसका मकसद बताया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की को उसके मुताबिक लव जिहाद से बचाया जा सके। यह कॉल सेंटर अलग अलग स्टेट्स में हेल्प डेस्क के जरिए काम कर रहा है। इसमें मर्द और औरत दोनों तरह के काम करने वाले लोग शामिल है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लीडर ने मीडिया को बताया है कि देश की हिंदू बहनें तेजी से धर्म परिवर्तन का शिकार हो रही है। इनका कहना है कि कुछ लोग जाकिर नाइक के वीडियोस के जरिए हिंदू लड़कियों का जहन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो ये तक बता दिया कि शाहीन बाग का एहतजाज भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसका मकसद 2047 तक इंडिया को एक इस्लामिक मुल्क बनाना है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस तरह के कॉल सेंटर सच में किसी को मदद पहुंचाते हैं या फिर ये सिर्फ कम्युनल टेंशन बढ़ावे का जरिया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है कि इनका सनातन हेल्पलाइन नंबर अब एक्टिव है और वो लगातार काम करता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि कॉल सेंटर का असली मकसद सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाना है। देश में सेकुलरिज्म और आपस में भाईचारा बनाए रखना हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस तरह के कॉल सेंटर का क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर से कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लड़की के घर वाले लड़के के ऊपर झूठे आरोपों पे FIR दर्ज कर देते हैं और वो लड़के का जीना हराम कर देते हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना के सियासत की, जहां कांग्रेस के MLC विजय शांति ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद की है। इन्होंने कहा कि BC यानी बैकवर्ड क्लासेस के साथ हमेशा इंसाफ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। BC बच्चों से सिर्फ वोट लिया जाता है, उनकी मेहनत का फायदा उठाया जाता है, लेकिन जब बात उनके हक के बिल पास करने की आती है तो मोदी सरकार खामोश हो जाती है। विजय शांति का यह बयान एक वक्त पर आया है जब BC रिजर्वेशन को लेकर लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी खुद BC है। బీజేపీకి సిగ్గుందా అని అడుగుతున్నాను నేను. బీసీ బిడ్డలంటే అడుక్కోవాలా? ఇవ్వరా? న్యాయం చేయరా? इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी आपको नजर आ रहे होंगे वीडियो के अंदर। इन्होंने कहा कि मोदी भी BC है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी BC रिजर्वेशन के मसले पर कोई कदम नहीं उठाया। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि BC तबके के साथ सिर्फ वोट बैंक के लिए मोहब्बत दिखाई जाती है, असल में उनके हक में कुछ नहीं किया जाता। ये बयान तेलंगाना में एक नई सियासत गर्माहट पैदा कर रही है। इलेक्शन नज़दीक है और हर पार्टी BC तबके के वोट को अपने साथ लाना चाहती है, लेकिन असली सवाल यह है कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद करना क्या इंसाफ है। अब बढ़ते हैं हैदराबाद की तरफ, जहां 15 और 16 अगस्त को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्लॉटर हाउसेस और बीफ शॉप को टेम्पररी बंद करने का हुक्म दिया है। ये फैसला इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी के सिलसिले में लिया गया है। हर पुलिस कमिश्नर को भी ये कह दिया गया है कि वो GHMC के साथ मिलकर इन ऑर्डर्स पर अमल करवाए। अगर बकरीद के दिन, ईद उल फितर के दिन भी शराब की दुकानें बंद हो जाए तो कितना अच्छा होता है। तो हैदराबाद एक मल्टी कल्चरल शहर है जहां हर कम्युनिटी के लोग अपने अपने तरीक़ों से फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। स्लॉटर हाउस बंद करने का फैसला रोजगार पर भी असर डाल सकता है, खास तौर पर उन लोगों पर जो इन शॉप पर काम करते हैं। देखिए, ये जो बड़े बड़े बिजनेस जिसके रहते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इस दुकानों के अंदर जो रेगुलर काम करने वाले आते हैं, जिसका घर का गुजारा इन्हीं की वजह से चलता, यानी डेली का डेली कमाई की वजह से चलता, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। सरकार भी ऐसे चीज़ों पर खामोश हो जाती है जब इस तरह के सवाल इन पर उठाए जाते। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी पहले ही ऐसे सिलसिला शुरू हुआ था। पहले फेस्टिवल्स के दिन बीफ शॉपों को बंद करना, फिर पूरी तरीके से बीफ शॉप के ऊपर बैन लगा देना। अब नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ही कम बड़े का गोश्त मिलता, आपको मालूम है, और वो बड़े को गोश्त को भी, यानी बैल का गोश्त वहाँ पर लीगल रहने के बावजूद भी गई का बोल के कई लोगों को निशाना बनाया गया। काफी सारे वीडियोज आप लोग देखे होंगे। अब धीरे धीरे ये चीज अब तेलंगाना के अंदर भी शुरू हो रही है। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पे अलग अलग राय सामने आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि एक कम्युनल हार्मनी के लिए क्या ऐसा करना ठीक है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे रिलीजियस फ्रीडम में दखल अंदाजी कह रहे हैं। तो मुल्क का माहौल ऐसा हो गया कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनका ख्याल सब लोगों को करना पड़ रहा, लेकिन जो माइनॉरिटी है उनका ख्याल कोई भी नहीं कर रहा। क्या हमारे कोई भी फेस्टिवल्स को लेके ऐसे दुकाना बंद कराए गए? कभी अगर हमारा नाम लेके दुकाना बंद कराते तो अब तक बड़ा हंगामा शुरू हो जाता।
अब चलते हैं खुशगवार खबर की तरफ, जहां पर हिंदुस्तान के पेस बॉलर मोहम्मद सिराज के हैदराबाद लौटने पर फैंस ने इनका जबरदस्त स्वागत किया। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दिया। पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे। सिराज ने 5 टेस्ट मैचों में लगभग 186 ओवर डाले। एक तेजी के बॉलर के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। इनका परफॉर्मेंस सिर्फ बॉलिंग में नहीं, फील्डिंग और जज्बे में भी दिखा। मुंबई एयरपोर्ट से यह हैदराबाद आए, जहां इनके फैंस ने इनका इंतजार किया हुआ था। यहां भी इनका स्वागत फैंस ने फूलों और तालियों के साथ किया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के एक ऑफिशियल ने बताया है कि अब जब सिराज कुछ वक्त के लिए शहर में है तो उनका एक प्रोग्राम भी प्लान किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि यह पूरे शहर के लिए फख्र की बात है कि सिराज जैसे टैलेंटेड बॉलर हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने टेस्ट मैच में एक इनिंग में 5 विकेट और पूरे मैच में 9 विकेट लेकर इंडिया को 6 रन की जीत दिलाई, जो टेस्ट हिस्ट्री में इंडिया के लिए सबसे बड़ी जीत है। सीरीज के बदौलत इंडिया ने 2-2 का बराबर स्कोर हासिल किया और सिराज ने अपनी जगह एक दफा फिर टीम में मजबूत कर ली। सिराज की कामयाबी सिर्फ इनकी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि इनकी मां के दुआओं का भी असर है। हैदराबाद के गलियों से निकलकर लंदन तक का सफर तय करने वाले यह लड़का आज हर एक नौजवान के लिए मिसाल है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। वैसे मुल्क भर में बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बुलडोजर भी उन्हीं के दुकानों पर चल रहा है जिनके दुकानों का डेली का गुजारा चलता है। यानी अगर से ये दुकान नहीं खोलेंगे तो इनका घर का चलना बंद हो जाएगा, यानी खर्चा पानी पूरा रुक जाएगा। जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग शख्स जिसके सर पर टोपी है और दाढ़ी है, हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई साहब जरा बुलडोजर पीछे कर लो, मेरी दुकान है, मेरी दुकान मत तोड़ो। कई बार इनका वीडियो देखा गया है सोशल मीडिया पे, इनको मिलियंस में व्यूज आए हैं। हर कोई अफसोस जता रहा है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी के साथ ये क्या हो रहा है। माइनॉरिटी की कोई बात को नहीं सुनी जा रही है और ना ही कोई लीडर मदद के लिए खड़ा है। तकरीबन जो वीडियोस आ रहे हैं जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो खास तौर से नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया के अंदर आप ये नहीं सोच सकते कि मुसलमानों की आबादी कम है इसलिए ऐसा हो रहा। वहां पर मुसलमानों की आबादी साउथ इंडिया से ज़्यादा है। साउथ इंडिया यानी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई साउथ इंडिया किसको बोलते बोल के, तो तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट जो साउथ में आते इंडिया के, उसको साउथ इंडिया बोलते। देखिए साउथ इंडिया के अंदर मुसलमानों की आबादी नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करें तो कम है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप ज़्यादा है। मुसलमान ताकतवर है और फाइनेंशियली भी मजबूत है। अगर कोई भी परेशानी आती है तो पूरे थोड़ा यूनिटी दिखा देते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा तादाद रहने के बावजूद भी वहाँ लीडर्स कम है मुसलमान के, और कुछ भी परेशानी आती है तो वहाँ पर जो लीडर उनके एरिया के रहते हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सत्ता बीजेपी के हाथ में है, तो इसीलिए वो लीडर भी कुछ नहीं कर पाते जब मुसलमान उनसे मदद मांगने के लिए जाते। अब आप समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल ही ले लो। समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाती है लेकिन जो एक्शन हो रहा है उसे रोक नहीं सकती, उतनी ताकत उनके पास भी नहीं है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जहां कहीं पर भी मुसलमान चाहे वो इंडिपेंडेंटली खड़ा क्यों ना हो, उसको जिताओ भाई, चाहे वो नॉर्थ इंडिया रहने दो, साउथ इंडिया रहने दो। अपना जो आपस का मसला है वो बाद में रिजॉल्व कर ले सकते हैं। हैदराबाद में भी बुलडोजर चलाने के वास्ते कुछ गाड़ियां लेके आए थे, लेकिन मुसलमान लीडर वहां पर पहुंच के उसकी कार्रवाई को रोक दिए। देखेंगे आप भी। तो ये 3 मामलों के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।